हेलो स्टूडेंट्स। देखो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन है क्लास 10th का। और ये सीबीएसई में पीवीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आजकल अभी होने वाले हैं सितंबर में सभी स्कूलों में लगभग हाफ ईयरली एग्जाम। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को हाफ ईयरली एग्जाम का तैयारी अच्छे से करो, सभी सब्जेक्ट का करो। ऐसा नहीं कि मैथ को लेकर के बैठ जाओ, साइंस को लेकर बैठ जाओ, जो भी है सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो और तभी अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ही ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहे थे। ठीक है, मैंने सोचा चलो एक क्वेश्चन मैं ऑनलाइन भी बनाऊंगा और बोर्ड पे और उनको समझाऊंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, मेरे पास अभी कम बच्चे हैं जुड़े हुए, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। पहला बात तो ये एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो सिंपल एक बात बताऊं, मैं फैक्टराइजेशन मेथड जो मिडिल टर्म फैक्टर वाले करते थे, तो मान लो एक क्वेश्चन होता था ऐसे 6x+5, इनको क्या करते थे तुम लोग, इनको यानी कि मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इनका जो भी रिजल्ट आएगा इसका फैक्टर जो भी बनेगा, ठीक है, इन्हीं नंबर का यूज करके ये मिडिल वाले को लाते थे, यानी प्लस माइनस करके तो हमारे ये सॉल्व हो जाते थे, यानी एक्स की रूट्स निकल जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और ये कुछ एक फॉर्मूले पे आ जाता है, फिर यहाँ पे और फिर बीच में भी 4a² है, कोई नंबर नहीं है। इसी में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ, इसको साथ में लेकर चलेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+ c फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको ये मान लो कि ये c है ही ये c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है और ये मेरा ax² यानी कि a की वैल्यू 4x², इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा 4x² a² माइनस b/4। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा देखो, a/4 माइनस b/4 को a/4 को a² माइनस b² इनका स्क्वायर कर देंगे। अब ये मेरा खुद बन रहा है a² माइनस b²। खुद a² को मत देखो, सिर्फ a² को ना a के रूप में देखो, a² को a के रूप में देखो और b² यानी b के रूप में देखो। a² माइनस b² ये कंप्लीटली बनेगा a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², और इनको ब्रेक मत करना। इतना तक मुझे समझ में आया। ठीक है, इतना तक आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि क्या किए, a² माइनस b² में इसको तोड़ दिया, यानी कि मेरा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा मेरा ये जैसा कि ये निकला था वैसा ये निकला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन्हीं का यूज करके हमें ये वाला लाना है। ठीक है, -4a²x। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं करना उसमें, तो देखो अभी तो ये तो इजी क्वेश्चन था, नंबर देता हूं तो उसमें फैक्टर करना पड़ता है, तो देखना पड़ता है एक बार 15 ले 10 ले ऐसे कुछ करके। बट यहाँ पे तो खुद ब खुद ये नंबर मिला हुआ है कि ये और इसका 2 कर लो या 4 और 1 कर लो, यही कर सकते हैं। 2 4 का क्या कर सकते हैं, 2 और 2 फैक्टर हो गया, 4 और 1 हो गया, ये तो हो गया। अब x² को तो x यार इतना तो समझ में आता होगा, तो 2 और 4 1। ठीक है, तो देखो किसका यूज करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 और 2 का 4 यूज करेंगे, 4 और 1 का यूज करेंगे तो 5 आ जाएगा, या माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, बट इसको यूज करेंगे ना तो 4 भी आ जाएगा। चलो अब यहां देखते हैं, 4x² माइनस को यहां पे रहने दो, ठीक है, और x को यहां रहने दो और थोड़ा सा ना बड़ा ब्रैकेट लो। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट में ये डालो एक बार, a² प्लस b², ठीक है, प्लस और साथ में ये डाल दो 2। ठीक है, 2। अब देखो यहां पे 2 आ गया, +2a² माइनस b² और ब्रैकेट को कर दो बंद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया और सिंपल बात है। ये थोड़ा सा मैं अब हटाता हूं, समझ में आ गया होगा। अब यहां क्या लिखते थे, इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो ऐसे लिखोगे 1x प्लस 5x प्लस 5, ये लिखोगे तो c को लिख रहे हो ना सामने, तो c मेरा कौन सा है, ये +a/4 माइनस b/4, बोले तो a² माइनस b² a² प्लस b², ये यही तो है। ठीक है, ये काम आएगा अभी। अब देखो इनको थोड़ा सा ना एक बार और तोड़ते हैं,
इन माइनस को भाई साहब को अंदर ले चलो, ये बन जाएगा ये 2 भी साथ में रहेगा, 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब खुद देखो, इनको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा। देखो कैसे, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 2a स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई किए, 2b स्क्वायर, छोटा सा करके दिखा देता हूं, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब ये देखो, ये और ये भाई साहब गए, 4 और 2 2 जा 2 और 2 प्लस 2 4a स्क्वायर, और ये साथ में x। क्या ये आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना। तो वही होता है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर टूट चुका है, तो ये इजी हो गया। ठीक है, दिखने में लगे भारी लेकिन है हलवा, बिल्कुल इजी है। अब इनको साथ में ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो करते क्या थे इस वाले में, यहां से इनको पेयर, इनमें से कॉमन ले लिए x प्लस 1, यहां से कॉमन ले लिए x प्लस 1, यानी कि देखो ये और ये सेम आना चाहिए, इसमें भी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं इसीलिए उसको साथ में लेकर चल रहा हूं कि इजी वाले के भी इससे समझ में आ जाएगा। अब चलो यहां से देखो, 2 इसमें भी 2 है, ले लूंगा कॉमन, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचा मेरे पास 2x माइनस ये पूरा। ये देखना, ध्यान देना कि ये ब्रैकेट में लेना प्लीज, ये जो है ना माइनस के साथ इसको ब्रैकेट में लेना और ऐसे लिखना, क्योंकि फिर ये माइनस प्लस तुम लोग गलत कर दोगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। फिर यहां से देखो, मुझे सेम, जैसे कि ये सेम और ये सेम यहाँ आना चाहिए, उसी तरह ये यहां आना चाहिए, तभी मेरा सही जा रहा। तो यहां आने के लिए देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉमन क्या लूंगा ये, तो यहां से माइनस में कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस वाला भी कॉमन ले लिए और ये ले लिए, ये बन जाएगा प्लस, बचेगा क्या 2x, यहाँ प्लस था माइनस, ये ले लिए कॉमन तो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो ये और ये सेम आ गया, मतलब कि मेरा जैसे ये चल रहा वैसे ये सही चल रहा। इसमें से क्या करता हूं कि ये दोनों में से कॉमन ले लिए, ये 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिए कॉमन, और ये बचेगा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये दो मेरा फैक्टर बन गया। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1 को कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x और प्लस 5। देखो हो गया, हो गया सेम सेम, बात समझ में आई। ये छोटा वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं साथ में, समझ में आ रही है। अब क्या करते थे, एक बार इसको जीरो करो, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 2x ये माइनस है, उधर जाकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो गया, x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई, ये डिवाइड में 2। एक बार इनको जीरो जीरो कर लो, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x उधर भेज दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो गया प्लस में, और x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी कुछ दिक्कतें आ रही होंगी तो प्लीज कमेंट करके एक बार बताना। ठीक है, किस तरह यहाँ पे दिक्कत आ रहे हैं, चाहे भैया यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, बताओ कैसे। जैसे सिंपल वाले को करते उसी को किया हूं, ये बस देते ही बच्चों को डराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म में खुद फैक्टर मिलते जाएगा, बस ध्यान देना माइनस प्लस का तो बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस को अभी मैं लाता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू।